स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी जानकारी आ रही है। मायापुरी में व्यापारियों और पुलिस के बीच में तीखी झड़प हुई है। कबाड़ मार्केट में पुलिस से भिड़े हैं दुकानदार। मजदूर दुकानों को सील करने के दौरान ये झड़प करते हुए नजर आए। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, 850 दुकानों को सील करने पहुंचा था प्रशासन। डीपीसीसी ने प्रदूषण कैटेगरी में चिन्हित की थी ये दुकानें और दुकानदार और मजदूरों पर लाठीचार्ज तक किया गया। वहीं जवाब में पुलिस ने लाठियां भांजी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मौके पर भारी फोर्स तैनात है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, जहां मायापुरी में सीलिंग के दौरान पुलिस और व्यापारी एक दूसरे से नोकझोंक करते हुए नजर आए। झड़प हो गई। सीलिंग के दौरान व्यापारी और पुलिस आपस में भिड़े। जरा इन तस्वीरों को देखिए ध्यान से, किस तरह से लाठीचार्ज किया गया है। घायल फोर्स आपको नजर आ रही होगी, फोर्स के जवान है जो घायल आपको नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से वाहन को तोड़ा गया है, तोड़फोड़ की गई है। दरअसल सीलिंग के लिए गया था प्रशासन और इसी दौरान व्यापारियों ने अपना आक्रोश जाहिर किया और आक्रोश आप देख सकते हैं किस हद तक पहुंच गया मायापुरी में, जहां तोड़फोड़ की नौबत आ गई, लाठीचार्ज की नौबत आ गई। ये जो है वो सीलिंग की जा रही है और खासतौर पे आज वैसाखी का दिन है। यहाँ 95% से ज्यादा पंजाबी रहते हैं। आज का दिन हम खुशियां मनाते हैं और ये हमारी जो है फसल उजाड़ने का काम कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि कोर्ट जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। सोमवार तक का हमें मौका दें, हमें कम से कम 4 दिन का समय दें। हम अपनी जगह अगर खाली करनी है वो देखें और सोमवार को जाके सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएं। इतना भी समय जो है वो कोर्ट नहीं दे रहा। और चुनावों के समय में जबकि आचार संहिता है उसके बाद भी जो कोर्ट है वो इस तरीके की बात कर रहा है, इससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। लोग बहुत दुखी हैं और हम इसको बहुत बुरी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारी ये विनती है, कम से कम हमें सुनने का मौका तो। आज जो है सीलिंग का एक्सरसाइज डिसाइड हुआ था गवर्नमेंट से। सीलिंग करनी थी जो यानी कि स्क्रैप या जो इंडस्ट्री पोल्यूटिंग है उनका जो सीलिंग स्टार्ट किया था। सीलिंग स्टार्ट करने में जो है ये पूरा मॉब इकट्ठा हुआ और मॉब में जब जो है लोग जो है कुछ पॉलिटिकल लोग भी आ गए यहाँ पे, तो उसके बाद जो है बहुत सारा मॉब हो गया इकट्ठा, तो ये पत्थरबाजी स्टार्ट हुई। कौन से इलाके में आप सीलिंग करने आए? असल में एनजीटी का ऑर्डर है, ऑनरेबल एनजीटी का, उसमें जो है सी, डी एंड ई ब्लॉक जो मेनली कवर्ड है। कौन से इलाके का? फेज 2 मायापुर इंडस्ट्रियल एरिया। उसमें सी, डी एंड ई जो है वो यानी प्रोमिनेंटली जो है कवर्ड है उसमें। तो उसी को आज सी ब्लॉक से जो स्टार्ट किया सीलिंग जो है। सीलिंग में जो है यानी कि जो एमसीडी है, एसडीएम है, जिनका सीलिंग में प्रैक्टिस है, उन्होंने सीलिंग स्टार्ट किया और डीपीसीसी ऑफिसर और दिल्ली पुलिस के लोग जो है और बाकी एमसीडी के लोग सब थे। दिव्यांशु मल्होत्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा बातचीत के लिए। दिव्यांशु, फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है मायापुरी में? देखिए रंजना, आपको बता दूं कि सुबह से लगातार ये इस इलाके में गर्मा गर्मी का माहौल है। फिलहाल पैरामिलिट्री के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं और लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। और क्योंकि पुलिस को इस बात का श्रेय जो दुकानदार हैं और साथ साथ जो मजदूर वहां पर बड़ी संख्या में तबका काम करता है, वो एक बार फिर से उग्र हो सकता है और बड़ी को अंजाम दे सकता है। और यही वजह है कि आईटीबीपी के जवान के साथ साथ जो पुलिस के जवान हैं वो मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल की बात करें तो फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन जिस तरीके से 12 बजे के आसपास वहाँ पे काफी गर्मा गर्मी का माहौल हो गया था और दुकानदारों और मजदूरों ने जिस तरीके से तस्वीरों में लगातार लोगों को दिखा रहे हैं, उसके साथ मारपीट की, उसके साथ साथ जो आईटीबीपी जवान हैं उनके साथ मारपीट की गई और इतनी मारपीट की गई कि उनके सर फट गए। बहरहाल फिलहाल की बात करें तो स्थिति जो है वो सामान्य यहाँ पर बनी हुई है। दिव्यांशु, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर हाथापाई हुई है, झड़प हुई है। सवाल ये खड़ा होता है कि डीपीसीसी ने कुछ दुकानों को चिन्हित किया था और बताया जा रहा था कि इन दुकानों के कारण प्रदूषण ज्यादा बढ़ता है। किस आधार पर डीपीसीसी ने इन दुकानों को चिन्हित किया था जिसके बाद आक्रोश इतना बढ़ गया व्यापारियों का? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि डीपीसीसी तो ऐसी दुकानों को चिन्हित किया था। जो इलाके के दुकानदार हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना है कि एक सर्वे कराया गया था डीपीसीसी की तरफ से और उन्होंने करीब 850 ऐसी दुकानें हैं जिनको चिन्हित किया था और ये बताया था कि ये जो दुकानें हैं वो प्रदूषण करती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दुकानदार हैं उनका यही साफ तौर से कहना है कि प्रदूषण को लेकर उनकी दुकान में कोई भी इस तरीके का काम नहीं होता। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि मायापुरी की ये जो कबाड़ मार्केट है उसमें जो है। दिव्यांशु बने रहिएगा, हमारे साथ परमजीत जी भी जुड़ गए हैं, प्रधान है मायापुरी के। परमजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टोटल न्यूज में। नमस्कार।
परमजीत जी, सीलिंग के दौरान जब प्रशासन पहुंचा, व्यापारियों का गुस्सा इस कदर बड़ा हुआ था, इस कदर आक्रोशित थे व्यापारी, जो तोड़फोड़ भी कर रहे हैं, झड़प भी हो गई है प्रशासन के साथ, जवान भी कुछ घायल नजर आ रहे हैं। सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या पहले नोटिस नहीं दिया गया था प्रशासन की तरफ से कि सीलिंग के लिए आ रहा है प्रशासन? नहीं मैडम, ऐसा किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दी गया, कोई ऐसी डायरेक्ट गाइडलाइन नहीं दी गई कि आप कोई इलीगल का काम कर रहे हैं। और अभी आप बता रहे थे कि 850 दुकानें चिन्हित की गई, ये चिन्हित नहीं है, ये 850 दुकानें टोटल हैं जो मायापुरी में कबाड़ जो जंक मार्केट में अपना व्यवसाय कर रहे हैं। जंक मार्केट की अगर हम बात करें, जंक मार्केट में प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर रहा था, सीलिंग के लिए पहुंचा था। ऐसे में क्या आपने व्यापारियों से बात की, आपने प्रशासन और व्यापारियों के बीच में पुल बांधने की कोशिश की कि बातचीत के जरिए ही पूरा मामला सुलझ जाए, झड़प की नौबत ना आए? मैडम, हमने अपना पक्ष पूरा बहुत ही शांतिपूर्वक रखा और उनसे एक करबद्ध जो बेनती की, विनती की, और हमने अपनी बात को रखा कि हमें कुछ समय दिया जाए सोचने का, समझने का, कुछ खाली करने का। आप एकदम से सुबह आ गए हैं और एकदम से एक तुगलकी फरमान है ये कि सीधा सीधा आप सील कर दें किसी के व्यवसाय को। मक्कड़ साहब, इस झड़प की बड़ी वजह क्या है? सिर्फ सीलिंग या कुछ और भी? झड़प की वजह सीधी सीधी एक पैनिक है और एक व्यापारियों के दिल में डर था कि शायद हम आज उजड़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा ये लोग वो हैं जो 47 में पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहाँ पे आए थे और उनका एक व्यवसाय मोतिया खान में जो ये मार्केट को स्थापित अपना किया था, उन्होंने चालू किया था। और उसके बाद एक मास्टर प्लान के तहत गवर्नमेंट ने बकायदा इस जंक मार्केट को मायापुरी में एक स्थापित किया। एक जंक मार्केट को गवर्नमेंट ने मास्टर प्लान में यहाँ स्थापित किया और लोग बड़े ही अपने तरीके से, जो कि 1975 में किया गया था, और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपना व्यवसाय चला रहे थे। जहां तक एनजीटी का सवाल है, शायद किसी ने जो भी उन्होंने संज्ञान में लिया, एंक्रोचमेंट अगर गलत है तो वो बिल्कुल गलत है। हम भी कहते हैं जो एंक्रोचमेंट अगर गलत थी उसको रिमूव किया गया तो वो बहुत ही सही दिशा में कार्रवाई की गई। अगर इन लगे तरीके से कोई यहाँ पे काम कर रहा है कोई सड़क के ऊपर, अगर उसको हटाया गया, दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, तो मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ। मगर आप किसी शॉपकीपर को आप इस तरीके से बिल्कुल उजाड़ दें, तुगलकी आदेश। और मैं इसमें आपको, अगर कार्रवाई एनजीटी के ऑर्डर से हो रही है वो ठीक है, मगर उनका नजरिया ग्रीन ट्रिब्यूनल है, लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। मगर जो इसमें पीड़ित हो रहे हैं, जो पक्ष का व्यापारी वर्ग है, वो भी आप देखें, कम से कम 1 लाख लोग यहाँ से, मतलब कोई छोटी गिनती नहीं है। एक वेस्ट दिल्ली के अंदर, खास तौर पे दिल्ली के अंदर तो है, मगर वेस्ट दिल्ली के अंदर के लोग ही हैं ज्यादातर जो लोग यहाँ काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या है जो इससे पीड़ित होंगे। मक्कड़ साहब, आप बने रहिएगा, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर दिवांशु भी जुड़े हुए हैं। दिवांशु जो ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आए हैं, जो लोगों से बातचीत कर आए हैं। दिवांशु, मक्कड़ साहब कह रहे हैं कि 850 दुकानों को चिन्हित नहीं किया गया है, कुल मिलाकर ही 850 दुकानें थी। व्यापारियों में ये डर पैदा हो गया था कि हम आज उजड़ रहे हैं, जिसके बाद पब्लिक आउटरीच इतना बढ़ गया कि तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से हाथापाई हुई है, झड़प हुई है, तोड़फोड़ हुई है। इस पूरे मामले को लेकर आपने व्यापारियों से बातचीत की दिवांशु? बिल्कुल रंजना, मक्कड़ साहब का यही कहना है कि जो बात मानने की जो है कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि जो पिछले काफी लंबे समय से चल रही है, हम कह सकते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली में सीलिंग चल रही है, और व्यापारी हैं उनमें इस बात का डर जरूर है कि अगर उनकी दुकान सील हो जाती है तो एक बड़ा मोटा जो है उनको रिटर्न करना पड़ेगा, एमसीडी को देना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो उनके कारोबार है उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि जब एमसीडी का दस्ता वहां पर पहुंचता है तो आखिर इतना होने, आईटीबीपी के जवान हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए हैं, उनके साथ इस तरीके की मारपीट की जाती है, तस्वीरों में रहे हैं। और यहाँ पर मौजूद जो दुकानदार हैं, जो वहाँ पे मजदूर रहते हैं, उन्होंने ही ये वीडियो बनाकर हमें हमारे साथ शेयर किया है। तो सवाल ये है कि आईटीबीपी के जवान जो हमारी सुरक्षा में है, जो अपनी ड्यूटी की, ऐसी क्या जरूरत जो है वहाँ पे दुकानदारों को पड़ गई? बिल्कुल, क्या किसी भी तरह से आपको आपका ज़मीर
आपकी नैतिकता ये इजाजत देती है कि आप हथियार हाथ में उठाएं, और आप जिस पर वार कर रहे हैं वो आईटीबीपी के जवान हैं जो आपकी रक्षा में, आपकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। दिवांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, मक्कर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमजीत मक्कर जी, अगर हम बात करें व्यापारियों की, तो आगे इस तरह की स्थिति पैदा ना हो, आगे समझे व्यापारी कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, इंक्रोचमेंट गलत बात है, इंक्रोचमेंट इलीगल है, इस सारी स्थिति को देखते हुए, इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए क्या आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला शांति से निपट जाए और जो कानून है वो अपना काम करेगा? देखिए मैडम, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि कानून अपने तरीके से काम करे और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हमारा किसी का कोई ऐसा नजरिया नहीं होना चाहिए। अगर किसी को भी कोई, चाहे वो सिविलियन है या पुलिस से है या कुछ है, किसी का भी जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ये कानून को तोड़ता है तो ठीक है, हमारी देश की पुलिस, हमारे देश के जवान हमारे लिए काम करते हैं, हमें उन पर गर्व है। हमारा ऐसा कोई नजरिया नहीं है कि हम उनके किसी के साथ कोई ऐसी, किसी ने अगर घटना करी है जो है तो हम उसकी निंदा करते हैं। सर, घटना तो करिए, तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। बहरहाल दिवांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिवांशु, मैंने मक्कर साहब से भी सवाल पूछा था कि सीलिंग से पहले क्या व्यापारियों को कोई नोटिस दिया गया, उन्हें बताया गया कि आज उनकी दुकानें सील होने जा रही हैं, प्रशासन आ रहा है, या सीधा प्रशासन पहुंच गया जिसके बाद ये झड़प की स्थिति पैदा हो गई? आपने दुकानदारों से बातचीत की, आपने जवानों से बातचीत की, दोनों ही पक्ष क्या कह रहे हैं? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि एमसीडी की बात करें, जो हमारे सोर्सेज, उनका आपको दुकानों को पहले ही नोटिस जो है वो दे दिया गया और आप उनको बताया गया था कि जो है इतनी तारीख को आपकी दुकान सीली या इतनी तारीख तक आपको जो है अपना जो भी टैक्स है, जो भी है, आपको जवाब देना है कि उनको किसी भी तरीके का जो नोटिस है वो नहीं दिया गया। हालांकि कुछ दुकानदार ये भी कह रहे हैं कि 17 तारीख तक जो है जवाब देना था उनको नोटिस का, लेकिन उससे पहले ही एमसीडी का दस्ता जो है उनकी दुकानों को सील करता है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जाहिर सी बात है कि बनी हुई है। और केवल मायापुरी की बात ना करें, बल्कि इससे पहले भी कई बार जो बड़ी दिल्ली ठीक है, उनको बिना नोटिस दिए जो दस्ता है उनके दुकान पर पहुंचता है, उनको सील कर देते हैं। सच कौन रहा है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इससे तमाम पॉलिटिक्स आने शुरू हो गए हैं। विजय गोयल की भाजपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी इस बारे में इस बात को निंदा की है, जो जिस तरह से आज पूरे मायापुरी में आने वाले समय में देखना ये होगा कि एक बार फिर से दस्ता मायापुरी में दोबारा से सील करने के लिए पहुंचता है या फिर बातचीत के जरिए कुछ समाधान निकालने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल दिवांशु, अगर सीलिंग की बात करें तो लंबे समय से सीलिंग चल रही है और एक अरसा हो गया है ये सुनते सुनते, ये सुर्खियां बताते बताते, पढ़ते पढ़ते कि दिल्ली में सीलिंग होगी। जो अवैध कॉलोनियां हैं उन पर अतिक्रमण जहां हुआ है वहां पर प्रशासन कार्रवाई करेगा, सीलिंग होनी है। लेकिन इस सबके बावजूद ये कंफ्यूजन क्यों बना हुआ है? क्या चीजें ठीक से कम्युनिकेट नहीं हो रही हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी और उस मॉनिटरिंग कमेटी का काम ही यही था कि हो रहा है या फिर जो भी चीजें होती है, तमाम जो है तमाम दुकान नियमों और कानूनों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और उसके बाद पिछले 1-1.5 साल में ऐसा देखने को मिल रहा है कि कम्युनिकेशन ठीक से प्रशासन की तरफ से जो है व्यापारियों को नहीं किया जाता और उनको जो व्यापारी हैं उनका ये साफ तौर से कहना होता है कि नोटिस उनको समय पर नहीं मिला। इसके साथ साथ व्यापारियों का ये भी कहना होता है कि कन्वर्जन चार्ज जमा होने के बावजूद, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जाहिर सी बात है कि बिल्कुल कंफ्यूजन कहीं ना कहीं बनी हुई है। परमजीत सिंह मक्कर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मक्कर साहब, क्योंकि आप प्रधान हैं, ऐसे में भविष्य को लेकर क्या रुख है आपका? देखिए, भविष्य तो अभी जो है एनजीटी के ऑर्डर के साथ ही अंधकार में नजर आ रहा है और ऐसा कुछ नहीं है कि जो कोई हमारा विचार है जो है, हमने सीनियर एडवोकेट जो अपने हायर कर रहे हैं और आगे की जो भी लीगल कार्रवाई है, लीगली हमें चलना पड़ेगा। और मगर उसके साथ साथ हमें आज हमारे इलाके के सांसद मक्कर साहब, लेकिन आप ये तो स्वीकार करेंगे ना कि जिन दुकानों पर प्रशासन कार्रवाई करने आया था वो अतिक्रमण करके बनाई गई हैं? मैडम, आपकी जानकारी में मैं दे दूं
कि अतिक्रमण का जो मुद्दा है, आज से 1 महीना पहले ही उस पे कार्रवाई हो चुकी है और वो बिल्कुल ही क्लीनिंग है। इस टाइम एक कोई कहते हैं कि एक नग भी किसी का, एक कोई आइटम भी कहीं कोई इंक्रोचमेंट या किसी तरीका इलीगल तरीके से कहीं बाहर नहीं पड़ा है, क्योंकि जो हमें ऑर्डर दिया गया हम उसको बिल्कुल पालन कर रहे हैं। अगर किसी ने इंक्रोचमेंट की थी उसने हटा ली है और दिल्ली पुलिस ने और एमसीडी ने इस पे 1 महीने पहले एक्शन लिया था और बिल्कुल इस मुद्दे पे तो कुछ है ही नहीं। आज पोल्यूशन की कैटेगरी में हमारे को गिना जा रहा है, मगर पोल्यूशन की कैटेगरी में तो मक्कर साहब, अगर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, सीलिंग कर रहा है, तो ये तो आप मानेंगे, ये तो स्वीकार करेंगे कि प्रशासन ने कुछ लीगल पॉइंट्स देखे हैं। जो इलीगल कॉलोनियां हैं, जो अवैध तरीके से दुकानें बसाई गई हैं, जो घर बसाए गए हैं, उन पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। मैडम, यहाँ वो मुद्दा ही नहीं है। दिस इज ए कमर्शियल एरिया, ऑलरेडी इंडस्ट्री एरिया है और एक मास्टर प्लान के तहत यहाँ बसाया गया है। टोटली यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ कोई किसी किस्म की ऐसी कोई रिहाइश नहीं है। ऐसा कुछ गलत प्रचार जो किया जाता है, अगर कहीं पे कोई डोमेस्टिक दिवांशु हमारे साथ, मक्कर साहब दिवांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिवांशु, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी आपसे, मक्कर साहब कह रहे हैं कि वहां इलीगल कुछ नहीं है, अतिक्रमण कुछ नहीं है। आप खुद मौके पर मौजूद थे, आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी, आपने जायजा लिया ग्राउंड जीरो पर जाकर, इत्तेफाक रखते हैं आप मक्कर साहब की बात से? दिवांशु, मेरी आवाज मिल रही है आपको? साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि मायापुरी की ये जो कबाड़ मार्केट है उसमें पूरी दिल्ली से जो जितनी भी गाड़ियां होती हैं वो डंप होती है, उनको उनका जो स्क्रैप होता है उसको डंप किया जाता है। ये तो साफ सुथरा तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन प्रदूषण को लेकर जो एनजीटी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि दिल्ली में जितनी दुकानें हैं और साथ साथ जो खासकर मायापुरी की दुकानें हैं कार्रवाई की जाए, और यही वजह है कि प्रशासन जो है उन दुकानों को सील करने के लिए पहुंचा था। लेकिन प्रदूषण से जुड़ी क्या कुछ गतिविधि होती है ये तो मक्कर साहब ही यहाँ पे बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। परमजीत मक्कर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। दिवांशु ग्राउंड जीरो पर भी गए, उन्होंने हालातों का जायजा लिया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मायापुरी की कबाड़ मार्केट में आज दोपहर करीब 12 बजे पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के दरमियान काफी झड़प और पत्थरबाजी हुई। फिलहाल हम मौके पर मौजूद है। दरअसल आपको बताना चाहूंगा कि डीपीसीसी यानी कि दिल्ली प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने करीब ऐसी 850 दुकानों को चिन्हित किया है जो कि यहाँ पर प्रदूषण करती हैं, और यही वजह है कि आज सुबह जब इन दुकानों को सील करने के लिए प्रशासन पहुंचा और एक तरफ से जब सीलिंग की कार्यवाही प्रशासन ने शुरू की तो दुकानदार और साथ साथ जो यहाँ पे मजदूर काम करते हैं वो काफी भड़क गए, और उसके बाद उन्होंने पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर पहुंचे थे उनको खदेड़ने की कोशिश की, और उसके बाद स्थिति इतनी जो है गर्मा गर्मी का माहौल वहाँ पर हो गया कि काफी पत्थरबाजी और जो है झड़प पुलिस के बीच और जो यहाँ पे स्थानीय दुकानदार हैं, साथ जो मजदूर हैं, उनके बीच हुई। आपको बताना चाहूंगा कि इस झड़प में 4 से 5 ऐसे पुलिस वाले हैं जो घायल हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे मजदूर और दुकानदार भी हैं जिनको काफी चोटें आई हैं। आपको बताना चाहूंगा कि सुबह से लगातार जो दफ्ता है वो सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन काफी जो दुकानदार हैं वो नाराज हो गए थे। बहरहाल स्थिति को काफी कंट्रोल कर लिया गया है। चप्पे चप्पे पर आप देख पा रहे होंगे कि पैरामिलिट्री के जवान, उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, और अगर किसी भी तरह से दोबारा से यहाँ पर जो दुकानदार और जो मजदूर हैं अगर हिंसक होते हैं तो उनको कंट्रोल किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो दुकानदार और मजदूर हैं उनका यही साफ तौर से कहना है कि काफी लंबे समय से यहाँ पर दुकानों में स्क्रैप का काम होता है, वो किसी भी तरीके का प्रदूषण नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद गलत तरीके से उनको प्रदूषण वाली कैटेगरी में दिखाया गया है। और अगर यहाँ पर जो डीपीसीसी है वो उनकी दुकानों को सील करता है तो काफी बड़ी संख्या में ऐसे जो दुकानदार हैं और उसके साथ साथ बड़ी संख्या में जो मजदूर उनकी दुकानों में काम करते हैं उनके पेट पे लात मारने का काम प्रशासन कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो डीपीसीसी है उनका ये कहना है कि करीब 850 से 900 ऐसी दुकानें हैं जो प्रदूषण करती हैं, उनको सर्वे के जरिए चिन्हित किया गया है और उनको सील करने के लिए यहाँ पर प्रशासन पहुंचा था। बहरहाल स्थिति को यहाँ पे जो है कंट्रोल कर लिया गया है। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री जवानों को तैनात कर दिया गया है कि अगर किसी भी तरह से यहाँ पर स्थिति बिगड़ती है तो उसको कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन चंद्रशेखर के साथ देवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज, दिल्ली। और बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।